जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कुछ चीज़ें गुरु जी के हाथ में होती हैं, वो आपके और मेरे हाथ में नहीं होती हैं। जय गुरु जी। गौरव अंकल, मेरे को नहीं पता कि गुरु जी ने ये सत्संग क्यों इमीडिएट रखा है। एक संगत आंटी का फ़ोन आया था। मैं जस्ट, वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती। मैं मम्मा के घर जा कर के बैठी हुई थी एंड अचानक से मेरा नेटवर्क चला जाता है। और जय गुरु जी गौरव। और मेरे को ना, मतलब कहते हैं ना, सब कुछ गुरु जी प्लान करते हैं। और मेरे को, क्योंकि मुझे पता था कि सत्संग हो रहे हैं और होने भी हैं आगे, सो मेरा नेटवर्क जाने की वजह से बार बार मेरे पास कॉल आ रही होती है और मैं कॉल भी पिक नहीं कर पाती, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल थी बाहर से। और ये स्पेशल सत्संग है नहीं नहीं आंटी, टाइम चेंज नहीं हुआ। ये कैलिफोर्निया की एक संगत है जिनके लिए स्पेशल सत्संग गुरुजी महाराज ने रखवाया है। जिनका फ़ोन आया है कि आंटी आप एक सत्संग करें। एंड सबसे पहले, हाँ, आप नहीं नहीं आंटी, टाइम चेंज नहीं है। ये सत्संग संगत के कहने पे इमीडिएट गुरुजी महाराज ने रखा है। सो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे एक अंकल हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं और वो कैलिफोर्निया की संगत है। सो सब मिल करके उनके लिए गुरुजी से प्रेयर करें कि गुरुजी प्लीज़ अंकल को ब्लेस करो, जो उनके लिए ठीक हो वो करो। एंड ऑल ऑफ सडन आंटी का फ़ोन आया कि आंटी प्लीज़ आप सत्संग करो। और मेरे को नहीं पता कि मैं क्या सत्संग करूं, लेकिन गुरुजी नोज एवरीथिंग। और अचानक से कोई ऐसे बोलता है जबकि आप सत्संग करो, तो आप समझ सकते हो ना कि इमीडिएट ये भी ध्यान में नहीं आता कि गुरुजी महाराज सत्संग करना कौन सा है। सो मैं आपको अभी अपने फादर का सत्संग शेयर करती हूँ आप सबके साथ। जय गुरु जी प्रीति दीदी, हाउ आर यू? डॉली आंटी, जय गुरु जी। रुचिका सबरवाल जी, सभी को जय गुरु जी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी संगत का फ़ोन आने पर हम ये सत्संग शेयर कर रहे हैं। एंड पता नहीं और ऐसी कौन सी संगत है जिसके लिए इमीडिएट गुरु जी ने ये सत्संग चेंज किया है, जबकि इस समय भाटिया अंकल ने आना था। मैं पोस्टर भी अपलोड कर चुकी थी, लेकिन आंटी का फ़ोन आया कि आंटी आप सत्संग कीजिए। सो तेरा भाना मीठा लागे। गुरु जी को पता है कि वो कब, कौन सा और किसके लिए कब सत्संग करा रहे होते हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि सत्संग को शेयर करने की सेवा आप बिल्कुल मत भूले। एंड गौरव अंकल, ये आपके लिए भी सत्संग है। गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करें आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। एंड मैं आपके साथ में सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग है 22 दिसंबर का 2019 का। 22 दिसंबर 2019 को मंदिर में हमारी एक मीटिंग थी, जो कि गुरुजी के न्यू ईयर फंक्शन के लिए थी। 31 ऑफ दिसंबर को जो गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर में फंक्शन होता है, सो उसके लिए ये मीटिंग थी। एंड मैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम मंदिर से जुड़े हुए होते तो मंदिर से रिलेटेड और स्पेशली मंदिर डे के ऊपर तो हम संगत के साथ ही इंटरेक्ट रहते हैं। और पता नहीं किस किस के लिए ये मैसेज है गुरुजी महाराज का कि कभी भी जिंदगी के अंदर कितने भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी आए, आप कितने बड़े से बड़े फंक्शन में बैठे हो, आप कितने बहुत बड़े सत्संग में बैठे हो, या आप किसी भी उसमें हो, प्रॉब्लम में हो, सो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली जो होती है, उसको आपको निगलेक्ट नहीं करना। मैं फ़ोन कॉल पे बिजी थी। एंड सबसे पहले मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सत्संग शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिएगा। पता नहीं गुरुजी ने एकदम से इंस्टेंटली ये सत्संग किसके लिए रखवाया है। एंड मुझे ये भी नहीं पता कि आंटी ने जो कहा सत्संग शेयर करो, वो इस सत्संग से उनका कोई कनेक्शन है भी या नहीं, बिकॉज आप जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। सो 22 दिसंबर की बात है और मैं फ़ोन कॉल पे होती हूँ। और क्योंकि मंदिर जाना होता है तो उस दिन बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं, क्योंकि खाना भी बना के जाना होता है। जिस दिन मीटिंग होती है ना, वो सत्संग हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग में ही, मतलब मीटिंग होती है वो जनरली
हमारा 1 o'clock का टाइम होता है मंदिर का, 12 या 1 बजे का जब मीटिंग होती है। तो उस दिन क्या था कि मैं, जैसे कि हमें तीनों टाइम का बच्चों के लिए खाना भी बना के जाना होता है, बिकॉज संडे को तो सभी को मालूम है कि जो हमारी बच्चे होते हैं उनकी छुट्टी होती है और बच्चे आराम से रिलैक्स माइंड से उठते हैं, कोई भी बच्चे जल्दी नहीं उठते हैं। तो ब्रेकफास्ट करा कर भी नहीं जाना होता, तो तीनों ही टाइम के लिए बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट लंगर प्रसाद बनाना होता है। और साथ साथ मैं ना बर्तन वो कर रही थी, तो मेरी मम्मा का ना मुझे कॉल आता है एंड एक बार आता है, 2 बार आता है, मैं देखती हूँ मम्मी का कॉल है तो ये होता ना कि भी मम्मी का कॉल है तो कोई चिंता नहीं, घर का ही कॉल है, बाद में उठा लेंगे। लेकिन यहाँ अब हमारा नजरिया बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि जब एक टाइम ऐसा आता है कि पेरेंट्स आपके एक एज में आ जाते हैं, तो उस समय में हमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज से बढ़कर अपने पेरेंट्स के फोन कॉल्स को उठाना, उनको समझना कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। तो एक बार मम्मा का फोन आया, मैंने काट दिया बिकॉज मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। दूसरी बार आया, मैंने फिर फोन काट दिया। तीसरी बार मतलब मैं उससे बात कर रही थी तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मम्मी का बार बार फोन आ रहा है। तो मेरे को कहती है कि चल तू पहले मम्मी से बात कर ले, पता नहीं कोई अर्जेंसी ना। और वही बात हुई, मम्मा का फोन आता है एंड मम्मी कहते हैं कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तू जल्दी से आ जा। तो बस इतना ही सुन लेना कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैं बता नहीं सकती, मैं ऐसे भागी हूँ। और उस समय मुझे जिंदगी में पहली बार अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ था कि क्यों मैंने मम्मा का फोन कॉल नहीं उठाया। शायद जब पहली बार में मम्मी का फोन आया था, उस समय अगर मैं ठीक टाइम पे पापा के पास पहुंचती तो उनको राइट टाइम पे जो कहते हैं ना कि एक फर्स्ट एड मिल जाती और उनको मेडिसिन मिल जाती टाइमली, तो हो सकता है शायद उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी। और उस प्रॉब्लम की वजह से आज मेरे पापा मेरे बीच में नहीं है। मैं पापा के पास पहुंचती हूँ और पता चलता है कि अच्छे खासे दूध लेकर आए हैं 6 साढ़े 6 बजे। और फिर 9 बजे के आसपास जैसे वो चाय प्रसाद लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मम्मी पूछती है कि मैं ब्रेकफास्ट बना दूं, तो बोलते हैं कि हाँ बना दे। एंड वो ब्रेकफास्ट पहले तो वॉश बेसिन पे जब खड़े होते तो मम्मा को बोल रहे होते कि मेरे को ना थोड़ा सा ना चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मम्मी कहती है आराम से बैठ जाओ आप। मम्मी उनको आराम से ले जा करके बिठाती है और फिर क्योंकि और ये एक मैसेज और आप सबके लिए है कि जिनके भी पेरेंट्स पेरेंट्स क्या, फैमिली मेंबर, हस्बैंड वाइफ जो 40+ हो जाते हैं, उन सब का रेगुलर रूटीन आप चेकअप कराइए। और स्पेशली उनका बीपी चेकअप कराते रहिए। शुगर जो है वो, ये जो बीपी शुगर और नॉर्मल टेस्टिंग्स हैं वो हमारी रेगुलर बेसिस पे मींस 40+ के बाद हो जानी चाहिए। और स्पेशली पेरेंट्स को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करो, उन सबका आपको सेम टाइम मतलब ये 15 डेज में एक बार। और मतलब जो सिंपल सा शुगर और ये बीपी वाला, ये तो एटलीस्ट मेरे को लगता है कि वंस अ वीक उनका होना ही चाहिए। वो मम्मा बताती हैं कि पापा को मैंने पूछा कि आपको लंगर प्रसाद बना दूं, तो वो कहते हैं कि हाँ बना दो। तो मम्मी खाना बनाती है, पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है एंड पापा खाते खाते मम्मी को बोलते हैं कि भी मेरे से ना सीधे हाथ से रोटी टूट नहीं रही। तो मम्मी कहती है कि मैं रुको, मैं चिंटू को बुलाती हूँ, ब्रदर को बुलाने लगते हैं। तो पापा मेरे जो है वो बोलते नहीं किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं उल्टे हाथ से खा लूंगा। तो इतने में मम्मी रोटी दे करके जाती है, अभी आधी रोटी भी उन्होंने नहीं खाई होती। और मम्मी क्या देखती है कि वो ऐसे करके बेंड हो जाते हैं, उनका ये वाला साइड जो है ना, राइट हैंड साइड बिल्कुल वर्क करना बंद कर देता है। अब यहाँ पर ना मैं आपको बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, पहले मैंने ये सत्संग सुनाया था तो उस दिन वो सत्संग सुनाने का तरीका भी डिफरेंट था, वो सत्संग की वर्डिंग भी डिफरेंट थी। लेकिन आज मैं जो आपको सत्संग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना जो भुक्त भोगी होते हैं वो ही इन चीजों को समझ पाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ और अभी मैंने स्पेशली इस चीज को रियलाइज, सॉरी एक अर्जेंट कॉल था। तो उस समय में मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा था, उस समय मेरे अंदर ना बहुत सारी बचकानी हरकतें थी, क्योंकि ना उतना डीपली मैं सोच नहीं पाती थी। लेकिन अब जो हमारे साथ हुआ इस लॉकडाउन के बीच में, जो गुरुजी ने हमको अपने से कनेक्ट किया है, बेसिकली हर एक बंदे को, आपको, मुझे, सबको, और लॉकडाउन ने हमें इतना कुछ सिखाया है
कि शायद मैं आपको बता नहीं सकती। स्पेशली जो इन दिनों में हमने सीखा तो वो बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि ये चीज़ें मानते तो बहुत थे, हम हमेशा से ये चीज़ें बोलते थे कि नहीं किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना, निंदो निंदो मोह को लोग निंदो। लेकिन हम उन चीज़ों के ऊपर उतना एप्लीकेबल, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं कर पाते थे, उन चीज़ों के ऊपर हम उतना फोकस नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमें ये लगता था कि ये चीज़ें सिर्फ ये सुनने के लिए होती हैं, सुनने के लिए होती हैं ये चीज़ें। हम उतना सीरियसली, उतना डीप उसमें जाकर के ये चीज़ें नहीं सोचते थे। बस ये लगते थे कि किसी कवि ने, किसी व्यक्ति ने ये भजन बनाए हैं और ये बहुत अच्छे हैं, मतलब सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। बट एक्चुअली ये प्रैक्टिकल लाइफ होती है कि आप और मैं, हम लोग ऐसे ही होते हैं। हम लोग सुनते हैं बहुत सी बातें और लेकिन हम उनके ऊपर अमल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि प्लीज़ ये सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि पता नहीं आज इस सत्संग के बीच में जो मैं अब आपसे शेयर करने वाली हूँ, गुरुजी जानते हैं कि बिल्कुल हमारा सत्संग करने का नज़रिया गुरुजी ने बदल दिया। हमारे उस सत्संग को समझने का नज़रिया, लोगों को समझने का नज़रिया, बहुत कुछ चीज़ें गुरुजी महाराज ने हमें सिखाई हैं एंड हमारे अंदर चेंजेस लेकर के आए हैं। सो मैं आपको बताऊं, मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। वो कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मेरे को कहते हैं ना कि जब चार बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, एंड हम लोग कई बार अपने आप को बहुत ठीक खा समझने लगते हैं कि हम जो कहेंगे ना वो बिल्कुल ठीक होगा, और हम ये सोचते हैं कि दूसरे की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो उसके लिए भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको समझाऊं, मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको टोकूं, मैं आपको रोकूं। हम ये भूल जाते हैं कि जिन इंसानों को गुरुजी महाराज स्वयं नहीं सुधार पाए, गुरुजी खुद नहीं सिखा पाए, आप और मैं कैसे सिखा सकते हैं, कैसे किसी को समझा सकते हैं। सो कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैंने किसी को जैसे कहते हैं ना कि अभी मैंने आपको क्या बताया, अब हमारा नज़रिया बदल गया। अब पहले हम ये सोचते थे कि कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें ठीक करना है, हमें ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। हम इतना कुछ बोला करते थे। लेकिन आज पता चल रहा है कि हम किसी बुरे व्यक्ति की जब बुराई भी कर देते हैं, इनफैक्ट करना तो दूर की बात है, जब हम किसी बुरे व्यक्ति की बुराइयों के बारे में सोचने भी लग जाते हैं, तो शायद उनके कर्म, जो बुरे कर्म होते हैं, वो जो गुरुजी ने अब हमारा नजरिया चेंज किया कि अगर हम किसी की गलतियों के ऊपर उसका उपहास करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो उनका आधा पाप जो है हमारी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। सो ये जो चीजें होती है ना, ये सीरियसली अब मुझे लगता है ऐसे होती होंगी, तो शायद और ज्यादा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ और मैंने किसी को बोला कि भी ये काम ऐसे गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, अगर ऐसे नहीं होएगा तो फिर ऐसे होएगा। तो कुछ भी बात हो XYZ, तो मैंने वो चीज़ बोली एंड पता नहीं शायद उनके मुंह से कोई ऐसी बददवा निकली या क्या हुआ कि मीटिंग में जाने के बजाय मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। एंड वहाँ हॉस्पिटल पहुंचे तो संडे का दिन था, आज ही का दिन था, और डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि संडे होता है तो आपको पता है डॉक्टर्स भी छुट्टी पे होते हैं बेसिकली। तो लेकिन जब चोट लगती है ना बहुत ज़बरदस्त, तो हमारी सोच भी बदल जाती है, हमें सब समझ आता है। और तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद डॉक्टर वहाँ पर आया एंड उसके बाद कहते कि बस पापा की तबीयत धीरे धीरे एकदम, वो कहते बिगड़ती चली गई। बिकॉज घर से वो बोल रहे थे, लेकिन वहाँ जब वो पहुंचे तो ऑल ऑफ सडन डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो जैसे कॉमा में जाते हैं इस तरीके से इनको हैवी ब्लीड हुआ है, मतलब दिमाग के अंदर 15-16 जगह से जो है नसें फट गई हैं और हैवी ब्लीड हुआ है। सो हम कुछ नहीं कह सकते, बहुत मेजर रिस्क के ऊपर है ये, और किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। तो उस समय एक बेटी, तो आप समझ सकते हो ना, मैं डॉक्टर से भी लड़ने लगी थी। मैंने कहा कि तू पागल है क्या, ये किस टाइप का डॉक्टर है, तेरे को अक्ल नहीं है। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था कि ये ऐसे बोल कैसे सकता है कि भी डॉक्टर्स तो हमेशा पेशेंट को सहारा देते हैं, उनको पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन ये बंदा बहुत नेगेटिव बोल रहा है।
एंड बस मन में एक चीज आ रही थी कि गुरुजी महाराज आप हो तो मेरे पापा का बाल भी बांका नहीं हो सकता। एंड गुरुजी महाराज ने कैसे कैसे ब्लेस किया, कैसे उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया, कि हमें ये बताया कि नहीं, ही इज परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, कहते हैं दुख आया तो है, लेकिन चला भी जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने हमेशा से आपको बताया है कि मैं गुरुजी महाराज से जब भी बहुत परेशान हो जाती हूँ तो मैं गुरुजी महाराज का या तो कैलेंडर खोल लेती हूँ, और या फिर मैं गुरुजी की कृपा से उसको बोलते हैं ना कि वो करती हूँ, लाइक शब्द बानी में आइज क्लोज करके ऊपर नीचे ऐसे म्यूजिक फाइल्स को जमल में करके और एकदम ऐसे क्लिक करती हूँ कि मुझे आंसर मिले। तो गुरुजी महाराज की शब्द बानी बजी कि ज्यों मच्छी त्यों मानसा, पड़े अचिंते जाल, तिथे काल न अपड़े, जिथे गुरु का शब्द उचार। सो गुरुजी महाराज ने ये इंडिकेशन दिया कि जैसे मछली होती है ना, अचानक से जाल में फंस जाती है, इसी प्रकार मेरा जो मनुष्य है, हम लोग हैं, ये अचानक से किसी जाल में फंस तो जाते हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि जहाँ गुरु के नाम की वड्याई होती है, गुरु का सत्संग रेगुलर बेसिस पे होता है, वहां किसी को कोई दुख तकलीफ मतलब ज्यादा समय तक घेर के नहीं रख सकती। तो मुझे एक ये विश्वास हो गया कि ठीक है, ये फॉर द टाइमिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत जल्द गुरुजी महाराज इसको सेटल डाउन कर देंगे। एंड अचानक से मेरे माइंड के अंदर वो भाव देते हैं गुरुजी की, मटकन अंकल ने गुरुजी महाराज का सचखंड का प्रसाद भेजा था मेरे लिए, तो क्यों ना मैं पापा को वो दूं। और मैं इसके माध्यम से ये भी चेक करना चाह रही थी कि जो मेरे पापा है ना, वो कभी भी गुरुजी का, या क्योंकि गुरुजी को मानते तो नहीं थे वो, और डिवोटी भी नहीं थे, हाँ, लेकिन वो शंकर भगवान को बहुत मानते थे। और जय भोले की, जय भोले की, यही मेरी पूरी फैमिली के अंदर जय शंकर की, जय भोले की, ये दो ही शब्द जो मेरे दाद के परिवार में सब बोलते हैं आपस में। तो बात तो वही होती है ना कि गुरुजी महाशिव है और वो भी शिव के पुजारी। तो उस दिन मैंने ये देखा था कि मेरे पापा जो है ना, वो कभी कोई प्रसाद या कुछ भी, और स्पेशली किसी के हाथ से तो बिल्कुल नहीं खाते। मेरे अचानक दिमाग ने ये काम किया, जो गुरुजी महाराज ने मुझे उस समय बोला कि मतलब घर से जल प्रसाद और सचखंड का प्रसाद मंगा और पापा को दे दे। एंड जैसे ही पहले, क्योंकि मुझे मालूम था कि एज पर हिज नेचर अगर मैं उनके मुंह में प्रसाद डालूंगी तो वो ऐसे कर देंगे और वो नहीं खाएंगे और प्रसाद का निरादर होगा। सो इसलिए मैंने झूठा हाथ यूं करके ना कि भी मैं प्रसाद ले रही हूँ, खाली हाथ मैंने यूं करने की कोशिश की, ताकि मुझे पता चले कि पापा कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस, मतलब जैसे डॉक्टर कह रहा था कि ये अब कॉमा में, इनको नहीं कुछ पता चल रहा। तो ऐसे तो उन्होंने इंडिकेशन दिया मेरा हाथ झटक के। तो फिर मैंने पापा को बोला कि अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हो और आपको मेरे साथ घर चलना प्रसाद है, इसको खा लो और गुरुजी आपकी रक्षा करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो उनको मैंने वो प्रसाद देना शुरू किया। डॉक्टर्स ने हमारे को इतना ज्यादा डरा दिया था कि अभी थोड़ी देर में इनको हो सकता है वेंटिलेटर पे डालना पड़े और थोड़ी देर बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुरुजी महाराज ने उनको ऐसे ब्लेस करा कि वो बिल्कुल मतलब धीरे 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 रिकवर हो रहे थे। और उसके बाद अचानक से गुरुजी महाराज की कृपा से वीनू भैया का फोन आता है कि सोनिया तूने तो बताया नहीं, क्या हुआ बाबूजी को। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। कहते मेरे को तो अभी गौरव अंकल ने बोला है कि सोनिया को फोन करके पूछ कि पापा की तबीयत तो ठीक है, आप कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ उनको हेल्प तो नहीं चाहिए। सो इस तरीके से वो बोले। कहते मुझे बड़ी हैरत हुई कि तेरे बजाय मुझे मंदिर से पता चल रहा है, तूने मुझे नहीं बताया। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि देख भाई, मैं तेरे को एक बात बताऊं, तू मेरी नेचर जानता है। मैंने उनको फोन सिर्फ इसलिए किया था मनचंदा अंकल को कि एक तो मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, एंड तेरे को पता है कि कल मैंने किस तरीके से मैसेज किया। सो मुझे लग रहा था कि आज ही तो मैंने आना था, और मैंने क्योंकि इस तरीके से ये बात बोली और आज अचानक ऑल ऑफ सडन ऐसे हो गया, तो मेरे मन में ये डर बैठ गया कि शायद इन लोगों की कोई बददवा तो नहीं लग गई है मेरे पापा को। और मैं इतनी घबरा रही थी, तो मैंने मनचंदा अंकल को स्पेशली फोन करके बोला कि प्लीज आप लोग ना किसी भी बात का बुरा मत मानना, एंड मेरे को माफ कर दो, बस मेरे गुरुजी के लिए, मेरे गुरुजी के आगे मेरे पापा के लिए प्रेयर करो कि उनको कुछ होना नहीं चाहिए। एंड ये चीजें मैंने कहा, मैंने उसलिए उनको बोला था।
एंड अब तू बता कि मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे सिंपली एक ही बात बोली कि देख इस टाइम ऐसी सिचुएशन के अंदर ना, नो डाउट वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। कि अंकल कह रहे थे, मनचंदा अंकल कह रहे थे इस हॉस्पिटल में ले जाओ, दूसरा अंकल कह रहे थे कि इस हॉस्पिटल में ले जाओ। तो ऐसी मतलब उसके अंदर क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हम शिफ्ट करें तो वो बड़ा, मेरे को डॉक्टर ऐसे ऐसे डरा रहा है। तो कह रहा है कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा स्टेबल होने दे। एंड फिर उसके बाद में रेगुलर वो टच में रहा और फोन करता रहा। इनफैक्ट इतनी ब्लेसिंग्स थी, उसने मुझे इतनी हेल्प करी कि मैंने जब जब उसको फोन किया कि जब उसका टाइम होता था मंदिर का, तो वो मुझे फोन मिला के छोड़ देता था। ये उसका बहुत बड़ा एहसान था मेरे ऊपर कि मेरे को गुरुजी महाराज के साथ में कनेक्ट रखता था। और वो शब्द बानी में पापा को मंदिर की कि डायरेक्ट कहते हैं ना, गुरुजी कहते सी कि जब मंदिर में हम फोन यूज करते हैं तो ब्लेसिंग्स ट्रांसफर हो जाती हैं। सो मैं बहुत शुक्रगुजार थी वीनू भैया का कि जिन्होंने वो ब्लेसिंग्स ट्रांसफर करी, फोन उठाया और मिला करके छोड़ दिया कि मैं शब्द बानी सुन सकूं। और फिर उसके अंदर से मुझे आंसर्स भी मिले। और गुरुजी ने वो आता है ना, तू बख्श तू बख्श, तो दयाला राग दयाला है ना। सो उसके अंदर गुरुजी महाराज ने वो शब्द बोली कि जा बख्शता तैनू। तो मुझे एक उम्मीद हो गई कि शायद मैंने जो किसी को हर्ट किया था ये वही बददुआएं हमें लगी हैं। एंड अब गुरुजी महाराज ने कह दिया कि तेरे को बख्श दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इतनी बड़ी बात मंदिर से आई हुई शब्द बानी में मैंने सुना, तो एक अंदर से सुकून हो गया कि अब कुछ नहीं होगा। एंड फिर मैं बिल्कुल सब स्मूथ चल रहा था, धीरे धीरे रिकवरी हो रही थी। और फिर मैं अभी घर ही आई थी तो सिस्टर का फोन आता है कि डॉक्टर बोल रहा है कि इमीडिएट जो है ना पापा को वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। मेरे को एकदम से आई वॉज वेरी शॉक कि मैंने कहा अभी 2 मिनट पहले तो मैं उनको मिल करके आई हूँ। सो हाउ इट्स पॉसिबल कि वो बिल्कुल ठीक थे, तो वेंटिलेटर किस लिए लगाना है। तो मैं अंदर गई, मैंने देखा, मैं पापा से बात करी बिकॉज हमको भी पता चलता है। तो वो बिल्कुल ठीक थे। मैंने कहा आप ठीक हो ना, तो वो ऐसे इशारा करके बता रहे थे कि भी मैं ठीक हूँ। और मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक थे अभी 2 मिनट पहले, एंड अभी भी वो प्रॉपर रिस्पांस दे रहे हैं, हमें भी तो पता चल रहा है, तो वेंटिलेटर क्यों लगाना है। क्योंकि हमारे माइंड में एक ही चीज थी कि वेंटिलेटर तो तब लगता है जब कोई गुंजाइश नहीं रहती है। एंड जितने भी सत्संग सुने हो, जितने भी लोगों का सुना हो, जो बंदा एक बार वेंटिलेटर पे चला जाता है वो फिर वापस नहीं आता। बट गुरु जी ने एक एक चीज करके दिखाई कि जिथे मैं आंदा उथे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बनता है। और कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है जहां स्वयं गुरु जी महाराज बैठे होते हैं। सो उस दिन इसी तरीके से हुआ। और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भी किसने बोला है वेंटिलेटर पे लगाने के लिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट वाले ने बोला है कि हार्ट जो है वो 20% वर्क कर रहा है, तो आप जो है इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। और बाय चांस हार्ट वाला डॉक्टर मेरे सामने बाहर निकला और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मतलब ये मतलब 20% जो हार्ट है, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, इतने सालों से उसका हार्ट भी 20% वर्क करता है, लेकिन वो तो बिल्कुल सरवाइव कर रहा है एक्टिवली, और आपको वेंटिलेटर की जरूरत है। मेरे को समझ में नहीं आया। वो कहते किसने कहा, हमने तो नहीं कहा वेंटिलेटर लगाना है। सो क्योंकि डॉक्टर कह रहा था, तो इतने में ही मैंने वीनू का फोन आया, मैंने उससे बात करी और उसने बोला कि अगर डॉक्टर कह रहा है तो तू लगवा दे। इतने में गुरुजी ने डॉक्टर नीलम को भी प्रेरित किया कि डॉक्टर नीलम का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे सत्संग सुनाया कि सोनिया आंटी हम गुरुजी वाले हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी को भी वेंटिलेटर पे रखा गया था लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो गुरुजी मेहर करेंगे, आप चिंता मत करो, डॉक्टर को बोल दो। लेकिन इतने में एक दीदी मेरे पास ऐसी आई जिन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब को बोलो कि ये टेस्ट कर ले, अगर उस टेस्ट में आएगा कि वेंटिलेटर पे रखने की जरूरत है तो वेंटिलेटर पे रखना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हमने ये उनको कह दिया था कि अगर टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती है तो आप वेंटिलेटर पे रख लीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बिटवीन मैं वीनू से टच में थी, बात करती रही, तो उसने मुझे बोला कि देख मेरी बात ध्यान से सुन। अब क्योंकि मुझे ये भी चिंता थी कि पापा का तो डॉक्टर ने जिस तरीके से बोल दिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डेली का 80,000 90,000 1 लाख तक का बिल बना रहे थे, तो अब ये कितने दिन का प्रोसीजर है और वेंटिलेटर को करके तो और भी ज्यादा होएगा, और इनके हिसाब से तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और ये तो पल पल नेगेटिव कर रहे हैं और यहाँ कोई ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो हम क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस ये लग रहा था कि ये ना हो कि 1 हफ्ता बीत चुका है और 1 हफ्ते में आप समझ सकते हो डेली का अगर लाख रुपए का बिल
ये चीज हुई और मैंने उससे पूछा तो मुझे यही लगा, मैंने कहा ये ना हो कि यहाँ पर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है और ब्रदर को भी हम एकदम ऐसा वो कर दें कि बिल्कुल हमारे पास में कोई ऑप्शन ही ना रहे, हमें कुछ समझ ही ना आए तो मैं क्या करूं, क्योंकि डेली का ऐसा हो रहा था और ये बिल्कुल भी कोई अच्छे से कोई बात तक नहीं कर रहे थे। तो वीनू भैया ने बोला कि कोशिश कर कि पापा को पंथ ले जा, क्योंकि पंथ से अच्छा ब्रेन के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, तू पापा को कैसे भी करके ना पंथ में एडमिट करा दे। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे पारितोष अंकल है उनका, और उन्होंने कैसे भी करके हमारी हेल्प करी पापा का एडमिशन कराने में। उन्होंने पंथ हॉस्पिटल के अंदर मेरे पापा का वो करवा दिया, उनको एडमिट करा दिया। और उसके बाद में गुरुजी ने जैसे कहते हैं ना कि हाथ पकड़ते हैं, तो बिल्कुल ये चीजें दिखाई हमें, क्योंकि जैसे ही हम वहां गए जो इम्पॉसिबल वाला था ना उसको गुरुजी ने पॉसिबल करके दिखाया। कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जो आशीष है तो उन्होंने बोला कि देखो ये क्योंकि ये केस ऐसा है कि मैं ऐसे बिना जब तक कि मुझे सर्जरी वाले ये लिख करके नहीं देंगे, मेरे कहने पर ना आप इतनी एज के पेशेंट को हम बेसिकली लेते नहीं है, पर आप एक काम करो जो है ना आप सर्जरी वालों को दिखा लो, यदि सर्जरी वाले कहेंगे कि ये सर्जरी का केस नहीं है तो मैं अपने उसमें एडमिट कर लूंगा। क्योंकि जो पीआरओ थी ना वो हमें सजेस्ट कर चुकी थी। अब बात कहाँ आती थी कि बेड्स, तो उन्होंने बताया कि भी बेड तो खाली नहीं है तो कैसे होएगा। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पारितोष अंकल ने भी इतने एफर्ट्स किए, और फिर उसके बाद में हमने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने एडमिशन ले लिया और उसने बोला कि भी ऐसे ऐसे जो है इनको तो ना उसमें जैसे होता ना आईसीयू, तो आईसीयू में रखने की जरूरत है, ब्रेन आईसीयू, तो वहां पर अभी कोई बेड खाली नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही बेड खाली होता है हम अंकल को मतलब एडमिट कर लेंगे और आईसीयू में हम ले लेंगे। तो थोड़ी देर बीती थी, गुरुजी के आगे बस हम अरदास ही कर रहे थे। एंड अभिषेक ने बहुत हेल्प करी और उन्होंने भी, गुरुजी की कृपा थी, वहां पर आनंद अंकल मिले, उन्होंने हमारे लिए हेल्प करी, उन्होंने स्पेशली डॉक्टर्स को बोला और बेड अरेंज हो गया। एंड उसके बाद में पापा को एडमिट कराना था तो उन्होंने बोला कि पेशेंट को ले आओ। तो मैं जैसे ही उनके उससे हुआ और मेरे मन में ना बस बार बार ये डाउट हो रहा था कि वो वेंटिलेटर पे रखने के लिए कह रहे हैं और मैं अगर पापा को यहाँ लेकर आ जाती हूँ तो उस सिचुएशन में अगर यहाँ बेड सच में ना मिला तो क्या ये सही कह रहा है कि बेड दे देंगे, ऐसे वर्बली कहने से मिल जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है तो आप जाकर दोबारा से एक बार डॉक्टर से पूछ लो। तो डॉक्टर आशीष के पास में गई और मैंने पूछा कि पक्का पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के लाना, मैं ले आऊं ना? तो कहते हैं आप क्या, मैं तेरे को मतलब लिख कर दूं स्टैम्प पेपर पे, ले आ, और नीचे अपूर्वा होएगी उसको बोल देना कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि पेशेंट को एडमिट कर ले और फिर आईसीयू में शिफ्ट करे। तो जैसे ही मैं गाड़ी में पहुंची, जबकि क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रदर, मेरी फैमिली कोई गुरुजी के डिवोटी नहीं है, वो नहीं मानते थे गुरुजी को, तो उसकी गाड़ी में जैसे ही बैठी तो उसने पेन ड्राइव लगा रखी थी क्या वहां पर, एकदम से गाड़ी स्टार्ट होते ही शब्द बानी चली कि सो सतगुर प्यारा तेरे नाल है। तो वहीं से मैंने वहां पर कॉल कर दिया जयपुर गोल्डन में कि मम्मी को बोला, मैंने कहा आप उनको बोलो लामा करा के हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। एंड जैसे कि गुरुजी महाराज ने वीनू भैया के मुंह से निकलवाया, पापा को पंथ में लेकर गए, वहां एडमिशन भी हो गया और बहुत इजीली हम लोगों ने वहां उनको एडमिट कराया। और जैसे जैसे हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो अचानक मेरे सामने जो बेड पड़ रहा था आईसीयू के से पहले, जो इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते हैं जहाँ वो पहले सारे टेस्ट वेस्ट कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। सो उस समय मेरे मन में बस इतना आया, मैंने कहा गुरुजी यदि सीरियसली ये सब कुछ आप कर रहे हो और आपकी ब्लेसिंग्स बिल्कुल साथ साथ चल रही है ना, तो सामने जो बेड है वो बेड नंबर 7 है, पापा को प्लीज उस बेड के ऊपर आप एक बारी ये लोग लेकर जाएं ताकि मुझे ये तसल्ली हो जाए कि गुरुजी महाराज आप साथ चल रहे हो और पल पल देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। सो पापा को बेड नंबर 7 पे लिया गया, उसके बाद सारे टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन सब कुछ करवा लिया गया और उसके बाद उन्होंने आईसीयू में, जो ब्रेन आईसीयू है उसके अंदर पापा को शिफ्ट किया। एंड सारा कुछ तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। आमने मतलब गुरु पापा के सिराने
पापा के सराहने के अंदर, पापा के सामने, सब जगह गुरुजी महाराज के स्वरूप, गुरुजी का जल प्रसाद। और वहाँ नर्सेज इतनी अच्छी थी, उन्होंने कोऑपरेट किया। मैंने उनको एक बार बोला, मैंने कहा सिस्टर जी पापा को, क्योंकि आप लोग आप देख ही रहे हो कंडीशन, तो हम मुंह से कुछ नहीं दे सकते ना, तो नाक से नली में ही देना है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी बार आप उनको फीड देंगे, ये जल प्रसाद जरूर उनको आप दे दीजिएगा। एंड उन्होंने हमारी उस रिक्वेस्ट को माना और बहुत अच्छा हमारे हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो रही थी। तो एक दिन की बात है, मम्मा मेरे को फोन पे बोलती हैं, सॉरी मैं जब कि तू कहाँ पर है, कब आएगी, तो मैं बड़ी होपलेस सी हो रही होती है, तो मैं फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। तो मेरे को कहती है कि तुम दोनों भाई बहन ने ना, होता ना, बीवी तो बीवी होती है, तो कहते तुम दोनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से यहाँ सरकारी में एडमिट करा दिया है, तो क्या ठीक है? क्योंकि हफ्ता 10 दिन बीत चुके थे और क्या देखते थे हम कि डेली वहां पे दो चार लोगों की डेथ्स हो रही थी। तो मेरी मम्मा कहती है कि यहाँ से अभी तक एक भी बंदा ठीक हो करके नहीं गया है, और क्या तुमने ये ठीक किया है? मतलब मेरे को ना बहुत डर लग रहा है। मम्मी को तो मैंने एक बात कह दी बड़े विश्वास के साथ कि मैंने कहा ऐसा है, ये जितने लोग जा रहे हैं ना, ये गुरुजी वाले नहीं है, मेरे पापा के साथ गुरुजी महाराज है। सो मैं अपने पापा को बिल्कुल ठीक ठाक करा करके यहाँ से घर लेकर के जाऊंगी, और मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है। अच्छा, क्योंकि रात को ब्रदर और मम्मा रुकते थे, पूरा दिन मैं रुकती थी मम्मी के साथ, तो मम्मी ने तो बेचारी ने दिन रात वहीं रुकी, क्योंकि ब्रदर को ऑफिस जाना होता था। ऑलरेडी 1 महीना आप समझ ही सकते हो ना, इतने दिन की छुट्टियां हो चुकी थी। सो उसके बाद में गुरुजी की वो कृपा हुई ऐसे कि जब मैं घर आई तो मैं गुरुजी महाराज की यहाँ गोद के अंदर सिर रख के बड़ी तेज से रोई। मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप साइड में करे और गुरुजी की जैसे ऐसे झोली में पड़ते हैं ना, ऐसे पड़ी और बहुत तेज रोई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। कि मैंने कहा गुरुजी आपके भरोसे मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी है, अब प्लीज मेरी इज्जत रख लेना। उस समय मेरे मुख से सिर्फ एक ही बात निकली कि मेरे को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, जो ठीक लगे ना आपको वो करना, लेकिन एक बार, जैसे मेरे पापा का नेचर था, वो कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना ही नहीं चाहते थे। मैंने कहा एक बार इनको ठीक करके आप घर ले जाना, चाहे एक दिन के लिए सही, कहते ना कि विश्वास। और मैंने कहा मेरा जो मैंने अपने मुंह से बोला ना, मेरी बातों को झूठा मत साबित होने देना। और मैं गुरुजी महाराज के पास बैठी थी, और ऐसे ही जैसे मैंने वो किया, शब्द बानी बजी कि मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दो मेहर दिया नजरा दिल नो तोड़ी ना। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स और वो पूरा शब्द बानी जब मैंने सुनी उसके अंदर, तो गुरु जी की इतनी अटूट कृपा थी कि उसमें पता चला कि एक व्यक्ति थे जिनके मतलब एक टांग काम नहीं करती थी। तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज ने वो शब्द बानी पापा के लिए बोली, क्योंकि पापा की भी एक साइड बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा व्यक्ति था, वो डेली जो है ना, मतलब लकड़ी के सहारे जो गुरु नानक देव जी थे उनके लिए दही लेकर के जाया करता था। तो एक बार की बात है कि वो रास्ते में था और इस तरीके से उन्हें किसी ने रोक लिया, और वो सारा कुछ हुआ उनके साथ प्रोसीजर, और आखिर में उन्हें गुरु जी की कृपा से उनकी वो लात ठीक हो गई थी। तो मन में ये विश्वास हो गया कि गुरु जी मेहर कर ही देंगे। सो मैंने मम्मी को जिस तरीके से बोला वही चीज़ें हुई, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि फिर सब कुछ ठीक होते होते फिर थोड़ा सा डाउन हो गया, कि वो ये कहने लगे कि जो तबीयत है वो थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो रही है, और अंकल को मतलब वो कहते उन्होंने हमें बोला कि इनको कभी भी जैसे टेस्ट करवाया, उन्होंने कहते कि हार्ट जो है वो काम करना बंद कर रहा है, और कभी भी इनको इस तरीके से हमें लगता है, जैसे वो कह रहे थे कि उन्होंने टेस्ट करवाया, पहले उन्होंने जो रिपोर्ट्स टेस्ट मतलब वो ईसीजी वगैरह होती है वो सब करके उन्होंने दिया तो हॉस्पिटल के अंदर, और मेरे को भेजा जब हार्ट वाले के पास, तो उन्होंने बोला कि ये जो पेशेंट की हार्ट बीट जिस तरीके से चल रही है, इनको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, इनको स्टंट डालने पड़ सकते हैं। सो आप अपना माइंड मेकअप रखिएगा। एंड एज इनकी ऐसी है कि उस एज के अंदर स्टंट डालना भी बहुत मुश्किल है, हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है।
और जब उसने मुझे बोला तो मैं बहुत घबरा गई थी। एंड उस समय उस डॉक्टर ने बोला कि मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, सेम वही वीनू को फ़ोन किया, मैंने कहा तू गुरुजी से पूछ गुरुजी क्या कह रहे हैं, और मेरे को शब्द बानी सुननी है, क्योंकि मुझे मंदिर से ही गुरुजी का आदेश चाहिए। और इतनी ही अरदास मैंने उसको करी थी कि गुरुजी महाराज के आगे अरदास कर और उनको बोल ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं। तो इन्होंने एक टेस्ट करवाया है जिसमें पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं। सो गुरुजी ने इतनी देर में ही शब्द बानी सुनते सुनते उनको क्योर किया कि आप बिलीव करोगे, जो हार्ट वो कह रहे थे कि ये फेल हो सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है, वो टेस्ट होने के बाद और दोबारा से जब ईसीजी हुआ तो मतलब सब सरप्राइज थे कि जो हार्ट था वो 45% वर्किंग उसकी शो होने लगी। एंड ये बहुत बड़ा एक अमेजिंग, डॉक्टर हैरान हो गया, कहता है कि लगता है हमारी मशीन खराब हो गई है कि जिस पेशेंट का 20% हार्ट वर्किंग हो और उसके अंदर भी वो इस तरीके की सिचुएशन ऐसी उसमें आ जाए कि हार्ट फेलियर होने वाला है, और वो हार्ट अटैक के लिए जब हम किट करने लगे टेस्ट की, हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला, और उसके अंदर थोड़ी देर बाद ही वो हार्ट एकदम से ऐसे हो जाए कि रिकवरी हो जाए कि वो 45% उसका वो वर्क करने लग जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। कहता है मैं नहीं मान सकता इस बात को। तो टचवुड, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग, मैं उसको क्या बताती कि जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। सो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उनका जल प्रसाद और उनका सचखंड का प्रसाद काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें हुई और फिर जैसे उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, फिर दोबारा से उन्होंने ये बात बोली तो टेस्ट किया गया तो कहते नहीं अभी ज़रूरत नहीं है। फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। अगर आप वेंटिलेटर के लिए लिख कर नहीं देते हो कि डाल दो, इट मीन्स कि हमने कोशिश ही नहीं करी, हम शायद कोशिश ही नहीं करना चाह रहे, तो उसका मतलब ये होगा। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा जो गुरुजी की मर्जी, क्योंकि मन में एक विश्वास था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कभी भी जानबूझ के वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे, बिकॉज उनको कोई अर्निंग थोड़ी होनी है उससे, उनको कोई पैसे थोड़ी मिलने हैं। सो ऐसे ही हुआ, गुरुजी ने ब्लेस किया और पापा धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गए। और ये बड़ा सरप्राइजिंग था सबके लिए। और इन बिटवीन मम्मा ने मेरे को बोला कि क्योंकि न्यू ईयर का दिन था और जैसे कि मैंने सबको बताया था कि सब लोगों ने हमें डरा रखा था कि 31 तक का टाइम बहुत खराब है, 31 नहीं निकलेगी उनकी। बट मैंने ये चीज़ भी बता दी थी, और वो कहते हैं ना एक तलवार लटक रही होती है, वो उस तरीके से तलवार लटक रही थी हमारे ऊपर कि गुरुजी क्या होगा। और जब 12 बजे और मैंने गुरुजी महाराज की कृपा से जैसे ही गुरुजी को हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए फ़ोन खोला तो अंजू सिंह आंटी का वो सॉन्ग आ रहा था कि जिंदगी च कुछ भी होवे के रोला नहीं पाई दा, ऐसे करके तेरे नाल गुरुजी हैगे। तो ये भजन चल रहा था, तो बस एक अंदर और विश्वास जाग गया कि अब सब कुछ ठीक है। एंड मम्मी ने इतने प्यार से मेरे को बोला कि न्यू ईयर का दिन है तो तू जा मत्था टेका, अपने गुरुजी को थैंक यू बोला, क्योंकि मुझे भी ये था कि सब पंडितों को फेल कर दिया गुरुजी ने कि वो ये कह रहे थे कि 31 तारीख ये क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि जो रिलेटिव्स होते हैं वो तो आपको पता ही है ना, मेरी जो छोटी सिस्टर है वो तो पंडितों में बड़ा बिलीव करती है। सो उन लोगों ने, मेरी मामी जी ने, सब लोगों ने ये चीज़ें पूछी और ऐसा हुआ। और फिर मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मंदिर गई, मत्था टेक करके आई। और फिर उसके बाद में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी, आप बिलीव करोगे कि जब नेक्स्ट टाइम आया तो उसके बाद में मैं एक बार मंदिर गई तो मेरे को कुछ ऐसी बातें पता चली जो कि मेरे को मैं 1 महीने से मंदिर नहीं जा रही थी, मैं पापा के साथ हॉस्पिटल में थी। तो मुझे पता चलता है कि सेवादार कह रहे हैं कि सोनिया आंटी ने तो सेवा ही छोड़ दी है। ये सुन करके मेरे को बहुत शौक लगा और मैंने मनचंदा अंकल को बोला, मैंने कहा ये सब क्या बकवास है, ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो कहते हैं कि तू पागल है क्या, तू भी लोगों की बातों में आ जाती। तेरे को हर बार कहता हूँ कि कोई कहता ना कि कुत्ता तेरा कान ले गया तो कान पकड़ के देखा कर कि है या नहीं है, कुत्ते के पीछे मत भागा कर। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते रहेंगे, जब तू रेगुलर सेवा पे आएगी तो क्या इनको दिखाई नहीं देगा कि तू सेवा पे आ रही है। तो तू इस समय सिर्फ पापा को देख और कुछ मत देख। तो मैं फिर से पापा के पास चली गई, बट मेरी जिद होती है ना, जैसे कि वो कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान। सो उस दिन आराम से मैं गई पापा के पास और बड़े आराम से थी। और उस समय में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के बाय चांस एक वो आता है कि
वीडियो आती है कि तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरे सतगुर प्यारे, मैं ते बस हुण जी रही हाँ एक तेरे सहारे। वो कोमल जैन ने डाली थी। तो जब कोमल जैन के पास वो वीडियो देखी तो मैंने कोमल को बोला कि ये वीडियो मुझे सेंड कर। ऐसे लग रहा था कि मानो वो वीडियो के अंदर मैं हूँ, वो उसके हस्बैंड अचानक से बीमार होते हैं और वो बिल्कुल जैसे हम लोग करते हैं ना, उस वीडियो के अंदर बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था कि वो उनको हॉस्पिटल लेकर के जाती है और वहां पर गुरुजी का स्वरूप बार बार उनको दिखाती है, उनके यहाँ छाती पे लगाती है और उसके बाद गुरुजी की वही शब्द बानी चल रही होती है और फिर मैं क्या देखती हूँ कि वो हॉस्पिटल से सीधे घर आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सो वो वीडियो देखने के बाद मैंने भी वो वीडियो अपने फेसबुक पे अपलोड कर दी। अगेन वीनू भैया का फोन आता है कि तू वो सोनिया वो वीडियो डिलीट कर। तो मैं उसको हंस रही हूँ, मैंने कहा कौन सी वीडियो डिलीट करूं? कहते वो जो वीडियो। मैंने कहा पहले तू मुझे ये बता उस वीडियो में क्या गलत है, उसमें सब कुछ तो अच्छा है। कहता जब मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि तू डिलीट कर तो तू डिलीट कर दे। तो मैंने कहा फिर भी। तो उसने मुझे बोला, कहते हैं सब मेरे को बोलते हैं कि दुनिया को तो आप मना कर रहे हो और आपकी सगी बहन जो है उसने वो डाली हुई है, तो मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, तू डिलीट कर बस। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है मैं डिलीट करती हूँ, लेकिन एक शर्त पे डिलीट करूंगी। पहले गुरुजी को बोल मुझे अगला संडे आने से पहले पहले पापा की छुट्टी यहाँ से करा के घर लेके जाना है, ताकि अब ये सुनने के बाद कि ये कह रहे हैं कि इसने सेवा छोड़ दी है, कि अगर मैं आधी कटी भी होंगी ना तो मैं कभी अपने मंदिर अपने गुरुजी की सेवा छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और ऐसे में मेरे पापा बीमार है और ये लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैं मंदिर छोड़ के चली गई हूँ, गुरुजी को मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा तू गुरुजी को अरदास कर कि बस पापा की छुट्टी हो जाए। कहते हैं हाँ हाँ तू चिंता ना कर बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और गुरुजी की कृपा देखो, ब्रदर का बेटा बहुत छोटा था और जिसका सत्संग मैंने सुनाया कि गुरुजी का सत्संग हो रहा था मेरे घर में, इन बिटवीन ही वो पैदा हुआ था। सो उस समय वो बच्चे को जब भी हम पूछते थे कि दादू की छुट्टी कब होगी, दादू कब घर आएंगे, तो कहता था मेरे बर्थडे वाले दिन। और बाय चांस की बात थी कि गुरुजी की प्लानिंग थी, 22 दिसंबर को एडमिट हुए और 22 जनवरी को छुट्टी करा के हम उनको घर ले आए। और 23 जनवरी को गुरुजी ने जो ब्लेस कराया कि मैं संडे था मंदिर गई और वहां पर जो हमारे अर्जुन अंकल का बेटा है उसने मेरे को मैं इन शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि मैं वहां पर थी गुरुजी को मत्था टेकने के लिए, जो मैं हमेशा बताती हूँ ना कि जब मैं हॉल में बैठी मैंने कहा गुरुजी चाय प्रसाद पीना, और वीनू ने नहीं दिया था। फिर बाद में दोबारा से गुरुजी ने भी पिलाया और वीनू भैया ने भी पिलाया। सो उसी दिन गुरुजी महाराज ने ना मेरे को वो इंट्यूशंस अंदर से करवाई कि पापा के लिए ना लंगर प्रसाद लेके जा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो चीजें उन्होंने 2 सेवादारों के मुंह से कहलवाई। एंड मैं सेवादारों को बोल रही थी कि पापा को कैसे लंगर करा सकते हो, उनकी तो नाक में नली लगी हुई है, सो बार बार ऐसे ना बोलो, मैं जल प्रसाद ले जाऊंगी। तो मैं क्या देखती हूँ जब लंगर प्रसाद करने लगते हैं तो लंगर में ना खीर प्रसाद बना होता है। मैं इमीडिएट मम्मा को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि पापा को जो लास्ट डाइट देनी है ना 10 o'clock वाली, वो अभी मत देना, मैं आ रही हूँ मंदिर से प्रसाद लेकर के, तो वो मिक्स करके देंगे। एंड सच बता रही हूँ ये आप सबके लिए भी है सबक जो गुरुजी ने मुझे दिया, कि जब तक कोई भी दी हुई बख्शीश गुरुजी महाराज की कोई सत्संग कंप्लीट नहीं हो जाता, उस सत्संग के बारे में हमें किसी से जिक्र नहीं करना होता। क्योंकि यदि हम बात कंप्लीट होने से पहले ही शोर मचा देते हैं तो वो सिरे नहीं चढ़ता, वो काम पूरा नहीं होता। अब तो क्योंकि पापा नहीं है, पहले तो मैं इस चीज के लिए बहुत डर गई थी। ये कब गुरुजी ने मुझे बताया, जब मैंने शालिनी खेरा आंटी का सत्संग सुना, तो उस बच्चे ने मुझे खीर प्रसाद दी, मैं वो ले करके आई और दलिये के पानी के अंदर मैंने खीर प्रसाद घोली, उसको छान करके पानी पापा को पिला दिया और बाकी का प्रसाद मैंने खा लिया। तो मम्मा मेरे को कहती है कि मतलब अपने प्यो दी सेवा कर रही है ना गुरजी दी, ते हुण तू तेरे प्यो ने सानू इतना दुखी किया है, क्योंकि ये रिकवरी हो रही थी उनकी। कहते वो हाथ को बांधने नहीं दे रहे और हम पकड़ कर बैठे हुए वो नली खींचने को हो रहे हैं। तो कहते अब तू बड़ा तेरे को शौक है ना सेवा करने का, अब अपने पापा की सेवा कर, ताकि हम जो है इतने दिन से हॉस्पिटल में थे। अब वो मुझे छेड़ रही थी, कहती अब तू अपने पापा की सेवा कर और अब तू इनके पास जागेगी और हम सोएंगे। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ना। और आप बिलीव करोगे उस दिन मेरा बीपी इतना हाई था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने गुरुजी महाराज को बोला, मैं पापा से भी बोला और मैंने गुरुजी को भी बोला। मैंने कहा गुरुजी आपकी बेटी बहुत थकी हुई है और कल मंडे का दिन है, मुझे कल भी अपनी सेवा पे आना है और उन सेवादारों को दिखाना है कि मैंने सेवा नहीं छोड़ी।
तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ पापा को निन्नी कराओ ना, ये ठीक से सो जाएं, तो ये सोएंगे तो मैं सोऊंगी, और मैं सोऊंगी तो उसके बाद जल्दी उठूंगी और सुबह फिर आपकी सेवा पे हाजिर होंगी। सो मैं ऐसे करके पापा को सुलाया और आराम से मैं भी सोगी, बिना हाथ बांधे, हाथ भी नहीं बांधना पड़ा, बहुत रिलैक्स होकर के वो सोए। एंड गुरु जी की कृपा देखो, जब हम अंदर मतलब वहाँ मैं अपने घर चली गई थी कि भी मैंने उठ के सारी तैयारियां करनी है, लंगर प्रसाद बनाना है और फिर घर जाना है इतने दिन बाद, क्योंकि आपको पता है छुट्टी करा के हॉस्पिटल से आए थे। सो आप बिलीव करोगे, मेरी मम्मी अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही वो ठीक हो गए मैं फिर रिलैक्स हो गई। और अगेन ऐसे हुआ कि मेरे, जब मैं एक बार संडे मंदिर हुआ थी तो सबको पता चल गया कि सोनिया आंटी वापस आ गई है। सो फोन कॉल बजने शुरू हो गए और मैं फोन पे लगी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तेरे को कोई होश भी है? मैंने कहा क्या कहते? तेरी माँ वीडियो कॉल कर रही है और तू अपने फोन में बिजी है, तेरा पापा बोल रहा है। मैंने कहा ऐसे हो ही नहीं सकता, जो इतने महीने से, 1 महीने से नहीं बोले वो बोल कैसे सकते हैं? कहते ले देख, फिर वीडियो कॉल करी, मेरे पापा उसमें ना गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख देख के बोल रहे थे, ये बुला रहा है बुला रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो जो चीज थी, मैं गई पापा के पास और सच में ऐसा हुआ कि एक दिन रात को, एक दिन पहले ही तो उनको प्रसाद दिया था, गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू किया, लेकिन मैंने एक्साइटमेंट में मंगला आंटी और वीनू भैया को वो वीडियो भेज दी कि देखो ऐसे ऐसे पापा, तो एक ही दिन में मैं अभी मंदिर आई हूँ और वो प्रसाद दिया है, और मेरे पापा बोलने लग गए। और वो कहते हैं ना कि कैसे टोक पड़ी उनको, वो गुरुजी जानते हैं। ये चीजें मुझे तब पता चली जब मैंने शालिनी खेरा आंटी का सत्संग सुना। अगर मैंने वो काम नहीं किया होता, मैं आपके साथ वो सारी वीडियो शेयर करूंगी, आप देखना कितनी जल्दी वो रिकवर कर रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, और अचानक से कितनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने करी, और उसकी वजह से जो उनकी रिकवरी हो रही थी वो उल्टा रुक गई, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से हुई। एंड अभी भी जो मैंने आपको बताया कि जिस दिन पापा की डेथ हुई, गुरुजी के पास गए, तो उस दिन मैं, मेरे मुंह से अचानक ये चीज़ पता नहीं कैसे निकल गई कि मैं गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी सारी संगत कहती है कि ਤੁਸੀਂ 90% साढ़े कर्म अपने आप कटा देंगे, 10% सानू भुगतने पैंदे ने। क्या मेरे पापा ने और मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि उनको इस तरीके से ये सजा मिल रही है? क्या 10 महीनों के अंदर भी उनके 10% कर्म नहीं कटेगा? क्यों उनको इतना परेशान करो? और अचानक, क्योंकि जब वो मुंह में 10 महीने से नली लगी हुई थी ना, वो कुछ, वो हमें खाता देखते थे तो मांगते थे और हम उनको कुछ दे नहीं सकते थे, पानी की ड्रॉप नहीं दे सकते थे, मुंह से कुछ नहीं देते थे। जिस बंदे ने आप सोचो कि 10 महीनों के अंदर ना कुछ खाया ना पिया, वो कितना वीक होता चला जाएगा। इस तरीके से वो इतने पेन में थे, वो उठना चाहते थे, वो बोलना चाहते थे, वो बोल नहीं पाते थे। तो एक दिन, और जब उनका सक्शन करने के लिए पाइप अंदर डालते थे तो मैं रो पड़ती थी उनको तड़पते देख के, उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, पीछे उनके बेड सोर्स हो गए थे, इतना उनको कष्ट में देख करके मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मैं क्या गुरुजी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इनको बिल्कुल ठीक कर दो। और क्योंकि 3 दिन से उनका बीपी जो है बहुत डाउन चल रहा था, और बीपी डाउन होने की वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल भी लो हो गया था। हम सिलेंडर भी लगाया, सब कुछ करा हमने, लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। घर पे लड़का बुला करके बिल्कुल सारा वही उनको ट्रीटमेंट दिया गया, जैसे कि मशीनें लाई गई कि भी आईसीयू में दिया जाता है, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और अंदर से जैसे मेरा मन बुझ गया था, मुझे ऐसे लग रहा था। और मैंने गुरुजी से बस इतना ही मुंह से निकला कि मैंने कहा गुरुजी, क्या 10 महीने में भी इनके कर्म नहीं कटे? आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप प्लीज देखो ये सब क्या हो रहा है, कि या तो इनको ठीक कर दो या तो इनको मुक्ति दे दो। क्योंकि जो बेटी होती है ना, वो कहना आसान होता है कि हम लोग कहते हैं कि ऐसे कह दिया, लेकिन हम अपने माता पिता को या अपने अपनों को, अपने प्रियजनों को कष्ट में तो नहीं देख पाते, कष्ट में भी देखना बड़ा मुश्किल लगता है। सो इस तरीके से हुआ। और अभी मैंने कह के ही हटी थी तो ओल्गा आंटी का फोन आता है, और ओल्गा आंटी ने मुझे जो सत्संग शेयर किया, वो अपने पापा की डेथ का सत्संग शेयर किया, और मुझे कहते हैं ना कि जैसे अंदर से गुरुजी महाराज ने ये पक्का बना दिया आंटी का सत्संग सुना के कि शायद अब गुरुजी महाराज ने उनको ले जाना है। सो इस तरीके से, मुझे नहीं पता आंटी आप किस प्रॉब्लम में हो, क्या आप आंसर गुरुजी से मांग रहे थे और क्या आप फेस कर रहे हो। इंस्टेंटली आपने बोला कि सत्संग शेयर करो। सो जो मेरे मन में आया मैंने आपके साथ सत्संग शेयर किया। एंड गुरुजी के ऊपर बस इतना भरोसा रखिएगा कि जो गुरुजी को ठीक लगेगा वो करेंगे। सो बिल्कुल कहना तेरा भाना मीठा लागे, मन में ये
बात मत लाना कि गुरुजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि गुरुजी वही करेंगे जो उनके लिए ठीक होगा, आपके फादर के लिए ठीक होगा। सो गुरुजी नोज एवरीथिंग, अंतर्यामी जानदा अंतर दियां बातां, निगम न पावे पार सो क्या लिखे विधाता। आप और मैं हम नहीं समझ सकते कि परमात्मा ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, पर उस भगवान को सब पता है। और बस ये दृढ़ निश्चय रखिएगा कि जिस दा साहिब डाडा होवे तिसनु मार ना सके कोई। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, बिल्कुल मन में किंतु परंतु नहीं लानी। बस ये कहो गुरु जी जो मेरे पापा के लिए ठीक हो वो करो, और गुरु जी सच मायने में आ करके आपके पापा के लिए खड़े हो जाएंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। बस इतना वो कहते हैं ना, हमारे अंदर जो है ना ये भाव आना चाहिए कि जो गुरु जी दोगे ना वो हमें मंजूर है। सो इस भावना को आपने हमारे लिए लेकर के आना है मन में। आंटी रात को भी आओगे क्या? मैं कुछ कह नहीं सकती, रात वाला सीन तो डिफरेंट होता है। और वैसे भी अभी 8 o'clock पे हमारे रघुबीर अंकल का सत्संग है आपके साथ, तो गुरुजी का सत्संग तो शायद आज गुरुजी की मर्जी होगी। गुरुजी कह रहे होंगे कि बड़े दिना तो अपनियां गल्लां च और अपनियां ओहदे च लगी है, मेरा सत्संग नहीं सुनांदी। सो गुरुजी ने अचानक से अपना सत्संग करवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज का, और शुक्राना उन आंटी का, संगत आंटी का। गुरुजी मेहर करे, सबको ब्लेस करे, किसी के ऊपर कोई दुख तकलीफ ना आए, और गुरुजी सबके घर में खुशियां दे। बाकी हाँ, रात को जैसे मैं रहती हूँ मैं ज़रूर आपके साथ में गुरुजी की अगर कृपा रही और गुरुजी महाराज ने चाहा तो मैं जैसे आपके साथ आती हूँ मिलने के लिए, क्योंकि ये तो एक ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी महाराज की। तो मैं अगर आ सकी तो मैं ज़रूर आऊँगी। इनफैक्ट मेरी कोशिश है कि मैं मम्मा के घर पे ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊं कि मैं 10 o'clock पे ही आपके साथ में रह सकूं। एक्चुअली वहाँ सिग्नल नहीं आते हैं, फ़ोन नहीं चलता सत्संग का, तो इसलिए मैंने 8:30 का टाइम रखा है। सो गुरुजी मेहर करें। अभी 8 o'clock पे रघुबीर अंकल अपना सत्संग शेयर करेंगे। जब रघुबीर अंकल का सत्संग खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपके साथ में सत्संग शेयर करूंगी, चाहे वो 8:30 हो या 9 o'clock। सो डोंट वरी, बिल्कुल मैं अपने टाइम पे आपके साथ रहूंगी। सो जय गुरु जी, लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल।